गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की गणित विषय में आज हम प्रश्नावली 18 जिसका नाम है प्रायिकता, प्रश्नावली 18 जिसका नाम है प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। ये प्रश्नावली 10वीं के पाठ्यक्रम में 4 नंबर की है और मात्र 2 क्वेश्चन आते हैं इससे। एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 2 क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में 10वीं क्लास के गणित विषय में बोर्ड के पेपर में 30 क्वेश्चन आते हैं टोटल। उसमें से 2 क्वेश्चन प्रायिकता से पूछते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ इसके। सबसे पहले इसका बेसिक नॉलेज कि प्रायिकता क्या है, प्रायिकता का सूत्र क्या है और किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो सबसे पहले आपको प्रायिकता का शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए। प्रायिकता का मतलब है संभावना प्रकट करना। संभावना प्रकट करना, जैसे कि एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड या टेल, अपन जब टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं तो अपन संभावना ही प्रकट करते हैं कि हेड आएगा या टेल। तो इस प्रकार संभावना प्रकट करना। प्रायिकता का जो सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से इसकी परिभाषा बन जाती है पीई। पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार है। पीई, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, ई का मतलब इवेंट, इवेंट यानी घटना। यदि आप इसका फुल फॉर्म समझते हो तो पी प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब इवेंट। ई का मतलब है इवेंट, इवेंट का मतलब है घटना। यानी किसी घटना का घटित होना। किसी प्रयोग में कोई घटनाएं घटित होती है तो उसे अपन प्रायिकता कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं, जैसे कि कुछ संख्या लिख दी मैंने 3, 7, 2, 3, 8, 4, 3, 6। अभी यहाँ आपसे पूछ ले कि 3 की प्रायिकता कितनी होगी, तो आपको ये काउंट करना 3 कितनी बार है, 1, 2, 3 और कुल परिणामों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका जो संख्यात्मक सूत्र है m बटा n। m का मतलब e के अनुकूल परिणामों की संख्या और n का मतलब कुल परिणामों की संख्या। आपसे पूछ ले 7 की प्रायिकता ज्ञात करो, 7 की प्रायिकता। तो इन संख्याओं में से 7 की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपन को। P7 इवेंट यानी 7 की घटना पूछ रहा है अपन से, तो P7 तो 7 देखो एक बार है। E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E का मतलब 7, तो 7 एक बार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से कुल परिणामों की संख्या 1/8। ये भी ध्यान रखना, प्रायिकता की एक सीमा होती है। प्रायिकता की सीमा, प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच की संख्या ही होगी। गणितीय कथन में ऐसे लिखते हैं 0, प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा आता है। इसलिए प्रायिकता का मान सदैव भिन्न के रूप में ही होता है, फंक्शन के रूप में होता है। कभी भी प्रायिकता का मान 2, 3, 4, 5, 6 ये नहीं होगा, ना कभी ऋणात्मक मान होगा। हमेशा
0 से 1 के बीच की दशमलव की संख्या ही 0.7, 0.9, 0.95, जो भी संख्या से शुरू होगी वो 0 पॉइंट से स्टार्ट होगी। इसके बाद देखो प्रायिकता के संबंधित कुछ सिक्के के प्रश्न लेते हैं अपन। सिक्के पर आधारित क्वेश्चन, सिक्के पर आधारित प्रश्न। अपने 10वीं के कोर्स में 18वीं प्रश्नावली में 3 टाइप के सिक्के के प्रश्न हैं। फर्स्ट टाइप में पूछ रखा है जब सिक्के को एक बार उछालते हैं, उछालने पर, एक बार उछालने पर, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं। दूसरा, जब सिक्के को 2 बार या दो सिक्के को एक साथ उछालते हैं। एक ही बात है, चाहे ये लिखा हुआ हो जब सिक्के को 2 बार उछालते हैं, 2 बार या 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। और तीसरा टाइप है जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं। जब सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं, एक साथ उछालते हैं। तो अपने कोर्स में 3 टाइप के सिक्के के प्रश्न हैं। पहला एक प्रश्न है जब सिक्के को एक बार उछालते हैं, जब सिक्के को 2 बार या 2 सिक्के को एक साथ। एक ही बात है जब सिक्के को 3 बार या 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं। कुछ दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ हो, बात एक ही है। अब आपको ये पता होना चाहिए जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की जो संख्या होगी, वो 2 होगी। और जब सिक्के को 2 बार या 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 4 होगी। और जब सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो कुल परिणामों की संख्या 8 होगी। इसके लिए आप घात पे आ जाओ। जब एक बार उछालते हैं 2 की घात 1 तो आंसर 2 प्राप्त होगा। जब 2 बार उछालते हैं 2 की घात 2 तो आंसर 4 प्राप्त होगा। जब 3 बार उछालते हैं तो 2 की घात 3 आंसर 8 प्राप्त होगा। अपने कोर्स में 3 तक ही है, मान लो 4 तक पूछ ले तो 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। तो आपसे पूछ ले भाई जब 4 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कितनी घटनाएं हो सकती है, तो 16 घटना हो सकती है। तो अपने कोर्स में 3 तक ही है और इसके तीनों के ही प्रश्न सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल है अपने पास, इसका भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल दोनों है। इसका अपने पास केवल क्वेश्चन है। तो कुल मिला के 5-6 क्वेश्चन है सिक्के पर, वो 5 क्वेश्चन आज इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। अब आप देखो आगे, सबसे पहले फर्स्ट पे चलते हैं अपन। जब सिक्के को एक बार उछालते हैं, जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो आप देखो इसको, जब सिक्के को एक बार उछालोगे तो 2 प्रकार की घटनाएं घटित होगी। सिक्के को 2 बार उछालने पर निम्न संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन से परिणाम प्राप्त होते हैं? नंबर 1, चित्त, ए में चित्त और बी में पट। या तो चित्त आएगा या पट आएगा। चित्त को अपन इंग्लिश में हेड बोलते हैं, इसलिए इसका संकेत हेड से एच से किया जाता है। और पट को अपन टेल बोलते हैं, इसलिए इसका संकेत टी से किया जाता है। तो आप एच और टी दिमाग में रखें, चित्त और पट। तो इस प्रकार जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो 2 घटनाएं घटित होती है। और 2 कौन सी घटना है? चित्त या पट, हेड या टेल। दिमाग में रखो इसको। इसका प्रश्न लेते हैं अपन तुरंत लेंगे। इसका जो प्रश्न आ रखा है अपने किताब में, उदाहरण नंबर 5 आ रखा है इसका।
5 उदाहरण देखते हैं अपन। जब सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या आंसर प्राप्त होगा। एग्जाम्पल 5। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। PE बराबर M/N। M/N का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, M का मतलब E के अनुकूल परिणामों की संख्या। अब आप जानते हो कि पट और चित सिक्के में 2 ही घटनाएं होती है, तो पट और एक ही बार उछाल रहे हैं तो एक बार पट आएगा, घटनाएं 2 हैं, 1/2। तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 हुई, कुल परिणामों की संख्या 2 हुई। इस प्रकार इसका आंसर होगा 1/2। चित पूछो चाहे पट पूछो, एक ही बात है। तो यहाँ अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P कोष्टक में पट, या संकेत के रूप में T लिख सकते हैं। T का मतलब यहाँ टेल हो गया, पट M/N बराबर 1/2। इसको आप नोटबुक में लिख लें। इसके बाद अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का जो क्वेश्चन है, 3rd टाइप का जो क्वेश्चन है, इसके बाद अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।